Good morning, बच्चों. Today I will teach you your English grammar book, chapter 5th, adverb and kind of adverb. पहले हमें देखना है कि adverb क्या होती है ना. Definition of the adverb. An adverb is a word which adds to the meaning of a verb and tells how a thing is done, when it is done and where it is done. It may also modify an adjective or another adverb. एडवर्ब मीन्स होता है बच्चों क्रिया विशेषण, यानी कि इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है ना. एक एडवर्ब वह वर्ड होता है जो वर्ब की मीनिंग के साथ में कुछ ऐड करता है और हमें बताता है कि वर्क जो है या चीज़ जो है वो कैसे की गई है, कहाँ की गई है और किस तरह से कब की गई है और कहाँ की गई है. इट में आल्सो मॉडिफाई, और ये कई बार जो है दूसरे जो एडवर्ब होते हैं उनको भी ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन वॉक स्लोली. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि बूढ़ी औरत चलती है कैसे, स्लोली. तो उसके चलने के बारे में बताया है कि वो कैसे चलती है, स्लोली, है ना. तो वर्ब क्या है, इसकी वॉक है. तो वर्ब की विशेषता बताने को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. यह बहुत सुंदर पिक्चर है. किसके बारे में बताया, ब्यूटीफुल पिक्चर के बारे में बताया. बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत सुंदर है. A snail moves very slowly. एक स्नेल जो है वो बहुत धीरे चलता है. तो कहने का मीन्स यही है कि इसमें जो है हम क्रिया की यानी कि विशेषता बताते हैं. In the first sentence, the word slowly modifies the verb walks. In the second sentence, the word very modifies the adverb beautiful. In the third sentence, the word very modifies another adverb slowly. अब हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं, काइंड कितने होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस. जब किसी मतलब मैनर के तरीके के बारे में बात की जाती है तो आपका आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. किसी जगह के बारे में मतलब बात की जाएगी तो आपका आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. दिस एडवर्ब टेल अस हाउ एन एक्शन टेक प्लेस. इट आंसर्स ए क्वेश्चन हाउ. यह एडवर्ब हमें ये बताती है कि कार्य जो है वो कैसे हुआ है. हाउ मीन्स कैसे, और ये आंसर होता है किस चीज़ का, हाउ. जैसे वो कैसे चलता है, वो स्लोली चला, तो कैसे, तो इसका मीनिंग यही है कि कैसे काम किया जा रहा है उसी का आंसर होता है. जैसे ये है, दे वर टॉकिंग लाउडली. वे ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे. द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स फास्ट. शताब्दी एक्सप्रेस तेज दौड़ती है. ओके. सम एडवर्ब ऑफ मैनर आर, ये वर्ड्स हैं बच्चों जो कि आपको जो है हार्डली लर्न करने हैं और इनसे तभी आप जो है अच्छे से पता लगा पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है. जैसे एंग्रीली, उसने बात की एंग्रीली. ब्यूटीफुली, उसने सुंदरता से कोई पेंटिंग बनाई. बैडली, उसने बुरा बर्ताव किया. चीयरफुली, एक्सट्रीमली, फेयरली, ग्रीडीली, इमीडिएटली, नॉइजली, पीसफुली, सॉफ्टली, है ना. तो ये सब क्या हैं बच्चों, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं. ये किस एडवर्ब के आपके एग्जाम्पल्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर के ये आपके वर्ड्स हैं जो कि आपको याद करने हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन टेक प्लेस. यहाँ पर आपका आता है कि कार्य कहाँ पर हुआ, जगह पर, किस जगह पर, घर के अंदर, घर के बाहर, दूर, पास, ये सब उसमें आता है. यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, ये सब इसमें आता है. जैसा किसके नाम से पता चल रहा है, द किड्स आर प्लेइंग देयर. बच्चे वहाँ खेल रहे हैं. कहाँ खेल रहे हैं, वहाँ, है ना. आई एम वेटिंग आउटसाइड. मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ. तो इसमें किस चीज़ को के बारे में बताया जाता है बच्चों, जगह के बारे में, है ना. सम एडवर्ब ऑफ प्लेसेस आर, कुछ एडवर्ब में आपकी हेयर यहाँ, देयर वहाँ, डाउन नीचे, अप ऊपर, समवेयर कहीं पर, नाउ हेयर यहाँ.
एनीवेयर कहीं, अपवर्ड्स ऊपर, डाउनवर्ड्स नीचे, इन मीन्स में किसी मतलब जैसे रूम के अंदर है, आप बाहर है तो आउट आएगा, इनसाइड, आउटसाइड, डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे, सीढ़ियों से ऊपर, है ना। तो ये आपके वर्ड्स हैं जिनसे हम पता लगा लेते हैं कि हमारा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। फिर आपका आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें टाइम का पता चलता है कि उसने कुछ देर पहले काम किया है या अभी किया है या वो थोड़ी देर बाद करेगा या कहाँ पर किया है, मतलब समय के बारे में इसमें बताया जाता है। एंड एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन एंड समटाइम्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो टाइम को बताता है और कभी कभी ये समय को भी बताता है। ड्यूरेशन मीन्स होता है कि कितने समय में काम किया गया, 2 घंटे में उसने पढ़ा, 3 घंटे में उसने जो है लर्न किया, ये सब। इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, और ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है, व्हेन का। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो, मीटिंग जो है वो कल होगी, है ना। ही इज़ बाथिंग नाउ, वह अब नहा रहा है। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें, जगह के बारे में, टाइम के बारे में पता चल रहा है। सम एडवर्ब ऑफ टाइम आर देन, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जैसे कि वो पहले ही जो है क्या कर सका है, काम वो कर चुका है पहले ही, उसने लेट तक वह जागा रहा, है ना। टुडे, आज वह काम करेगा, टुमारो करेगा, यस्टरडे उसने काम किया। तो ये जो है सब आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन वर्ड से हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा एडवर्ब है। फिर है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस द इंटेंसली ऑफ एन एक्शन एंड मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और अनदर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें डिग्री बता रही कि कितनी है, कम है, ज़्यादा है, कितनी है। और इसके वर्ड्स आपके बच्चों कौन कौन से हैं, वेरी, क्वाइट, इनफ, रादर, almost, entirely, extremely, fairly, absolutely, too, nearly, enough, etc. इन वर्ड्स को बच्चों आपको जो है एडवर्ब का पता लगाने के लिए हमें इन वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा, ओके। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आपका नेक्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। It tells us how frequently an action take place. It answers the question how often, कि प्राय कैसे होता है ना। तो ज़्यादातर जब वर्क होता है मतलब जो है, जैसे ये है आपका आई नेवर टेल ए लाई, कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो वो हमेशा के लिए बता रहा है कि वो कभी नहीं बोलता है झूठ। ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। तो किसी व्यक्ति की मतलब आदत या मतलब जो है वो किस तरह से काम वो करता है, ठीक है। इसके वर्ड्स आपके हैं ऑफन, ऑलवेज, कि प्राय वो ऐसे ही आता है। जैसे ही ऑफन कम्स लेट, है ना, वो हमेशा जो है ज़्यादातर प्राय वो क्या करता है, लेट आता है हमेशा। नेवर, कभी नहीं। रेयरली मीन्स कभी कभी, जैसे वो बच्चा जो है कभी कभी ही याद करता है, करता नहीं है ना। यूजुअली, प्राय कि वो डेली ही ऐसे करता है। मतलब सारे जो वर्ड्स हैं बच्चों ये आपको बताते हैं कि आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। इन वर्ड से ही आप जो है वो सेंटेंस में पिकअप कर पाएंगे, ओके। फिर है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। दीज आर द वर्ड्स दैट आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी एंड रीज़न। ये वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है ना, वह क्यों नहीं आया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब के अंदर। हाउ डू यू डू दैट, आपने यह कैसे किया। तो कैसे के लिए यहाँ इसने क्या बताया है, मैनर, कि किस प्रकार से किया है। वेयर इज़ टॉम, टॉम कहाँ है, तो ये जगह के बारे में बता रहा है। व्हेन विल यू लीव फॉर टोरंटो, तुम टोरंटो के लिए कब जाओगे, है ना, कब छोड़ोगे टोरंटो। तो ये आपका किस बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। हाउ ओल्ड इज़ द किंग, किंग कितना बूढ़ा है, ये डिग्री है कि कम बूढ़ा है या जवान है ना। हाउ ऑफन डू यू गो टू मीट योर बॉसेस, इसमें आपका पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, प्राय, यानी कि वो ऐसे ही करता है। नेक्स्ट आपका काइंड है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ड
and refer to a thing or a person that the pronoun refers to, जो प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे आपके वर्ड्स होते हैं इसमें वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ आर रिलेटिव एडवर्ब, ये आपके रिलेटिव एडवर्ब हैं जो दो सेंटेंस को बच्चों जोड़ते हैं, है ना। दो सेंटेंस को जोड़ने में जो काम आता है ये आपका वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो उसे रिलेट करता है। जैसे दिस इज़ द हाउस, कि यह घर है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की विशेषता बताई है कि जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। द डे व्हेन आई विजिटेड हर वाज क्रिसमस डे, कि वह दिन जिस दिन मैं मतलब तुम्हारे घर आया था वह क्या था? वह क्रिसमस डे था। तो इसमें वहन जो है बच्चों, ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के बीच में होने चाहिए, ना कि स्टार्टिंग में। अगर ये आपके क्वेश्चन वर्ड आपके स्टार्टिंग में है सेंटेंस की तो आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब, और अगर ये सेंटेंस के बीच में है और बाद में इंटरोगेटिव मार्क नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन दोनों में डिफरेंस ये है। ओके बच्चों, आगे है आपका कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, ये आपको पता ही है, मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ कौन कौन सी डिग्री होती है बच्चों। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव, ये है आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री। मोस्ट एडवर्ब फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, वो यूज़ होती है आपकी किससे? ER हम जोड़ देते हैं और EST, है ना। एंड मोर एंड मोस्ट, हाउएवर सम एडवर्ब हैव इरेगुलर वेज टू। जैसे आपका वर्ड है अर्ली, है ना, अर्ली में हमने क्या किया? IER, वाई को कट करके हमने IER इसमें ऐड कर दिया, तो यह आपका हो गया अर्लियर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जब हम दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, ठीक है। और जब हम सबसे बेस्ट बताएंगे कि वो सबसे बेस्ट है ना, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका ये है फास्ट है। और जब हमें अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज करना है तो मोस्ट ऑफ द वर्ब में आपको क्या करना होता है? कंपैरेटिव के लिए ER जोड़ देते हैं, कई बार IER जुड़ता है, और कई बार जो है, और जो सुपरलेटिव है उसमें EST। कई बार जो है क्या होता है बच्चों, ये सारे उसी के जो है उदाहरण हैं। ER जिसमें ऐड है लेट, लेटर, लेटेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। और आगे है आपका जिसमें हम मोर का और मोस्ट का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ER का ऐड करके कंपैरेटिव नहीं बना सकते, उनमें आपका आता है मोर और मोस्ट, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही चेंज होते हैं, जैसे आपका ये है बैडली का कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगा? व्रोज, और सुपरलेटिव आएगा व्रोस्ट। तो ये बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। ये था आपका चैप्टर 5। आई एक्सप्लेन्ड इट। टुमारो आई विल सेंड यू दिस बुक वर्क ऑफ द चैप्टर।